जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप ब्रेक से आते हैं और मैं बहुत चहचहा रही होती हूँ और उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अगर इंसान कभी उदास होता है उसका भी कोई रीज़न होता है, अगर इंसान कभी बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसका भी रीज़न होता है। और आपको पता है जब आपके घर में कोई एक ऐसी सहेली आ जाए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिससे आपको मिलने का बहुत शौक़ हो और एकदम से वो आपको टाइम दे दे और वो आ जाए तो आप खुश हो जाते हैं ना। तो एक ऐसी मीठी और सुरीली सी मेरी सहेली आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके टैलेंट के हवाले से अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही सुरीली और मीठी आवाज़ की मालिक हैं। उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड्स के हवाले से अगर बात करें तो कंसेक्यूटिवली 3 दफ़ा उन्होंने ये अवार्ड्स हासिल किए। बहुत ही बड़ा सरमाया मैं कहती हूँ और बहुत ही बड़ा नाम हमारे मुल्क का। जब हम बात करते हैं गायकी की, आवाज़ बहुत खूबसूरत, अंदाज़ बहुत खूबसूरत और वो शख्सियत बहुत खूबसूरत। हमारे साथ हैं सायरा नसीम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सहेली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हो सहेली? मैं भी ठीक हूँ। ब्लू कलर कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह। आप बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू। वो पहले देख वो मैंने कहा ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें 1.5 घंटा लगाना पड़ता है जी अच्छे लगने के लिए। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? बस ठीक है। मुल्क के जो हालात हैं उनके साथ, हालातों के साथ तो ठीक ही गुजर रही है ना। बस और जो कहते हैं ना वो वाले हालात है कि जैसी गुजर जाए अल्लाह का शुक्र, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, इस दौर में तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वैसे तो जब हमारे पास ऐसे सितारे आते हैं तो हम उनसे उनके काम के हवाले से बहुत सी बात करते हैं और बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि उनका काम ही बहुत बड़ी चीज़ होती है और हमारे मुल्क का भी सरमाया हमारे लिए बहुत अहम होता है इनका काम, क्योंकि इनकी वजह से हमारा मुल्क जाना जाता है, पहचाना जाता है। मगर जितने भी लोग, जितनी भी शख्सियात यहाँ पे आके बैठती हैं ना, उनके साथ साथ एक अपनी ज़िंदगी का ट्रैक भी चल रहा होता है और उनकी अपनी ज़िंदगी की भी एक कहानी होती है, जिसमें कभी खुशियाँ होती हैं, कहीं बहुत से गम भी होते हैं। सबसे पहले तो मेरी सहेली से बहुत अरसे के बाद क्योंकि मुलाकात हो रही है इस तरह से आराम से बैठ के, तो मैं बताना चाहूँगी कि सायरा की एक बड़ी बहन जिनकी रिसेंटली डेथ हुई और बहुत सारी बात है, दुख की बात है। और ये एक ऐसा लॉस होता है कि जिसका कोई अपना कोई चला जाए तो फिर उसकी जगह पुर नहीं हो पाती। तो आप तमाम लोगों से मेरी इल्तिजा है, आप तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि इनकी बहन के लिए बहुत सारी दुआ करें। बहुत करीब थी आपके वो। एक ही सिस्टर थी मेरी और मेरी माँ की तरह, मतलब उन्होंने पाला मुझे और माँ ही नज़र आती थी। सही। और जब पता क्या, जब आपकी माँ जैसी ऐसी शख्सियत जो आपकी माँ की हैसियत रखती हो वो आपकी ज़िंदगी से चली जाए तो ज़िंदगी एकदम से बहुत खाली हो जाती है। वो क्योंकि घर में बड़ा था नहीं कोई। अम्मी की डेथ हुई, अब्बू की डेथ हुई और उसके बाद बड़े भाई की डेथ हो गई, तो अब सिस्टर की हुई तो बिल्कुल घर ऐसे लगना शुरू हो गया जैसे खाली हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। मतलब बड़ा जब सर पे कोई नहीं ना होता तो फिर अजीब सा लगता है, उजाड़ सा लगता है हर चीज़ में। तो जब इस तरह की शख्सियात आपके चली जाएं, माँ, भाई और बहन, तो उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारी इंसान के ऊपर आ जाती है और बड़ा सोच समझ के फिर कदम उठाना पड़ता है हर, क्योंकि तब तो पता होता है ना कि बड़े हैं पीछे दुआएं हैं। तो अब वो चीज़ नहीं है ना, तो बड़ा डर लगता है और बड़ा सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है कि ये काम करना है, ये नहीं करना, क्योंकि अब तो बड़े ही नहीं है समझाने वाले और ये वो। अच्छा, समझाती थी मतलब समझाती, ज़ाहिर वो भी समझाती होंगी। अम्मा समझाती थी हमेशा, देखो सायरा इस चीज़ का ख्याल रखना, ये ना करना, वो ना करना। अच्छा, अम्मी मेरी जो थी ना, अम्मी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अम्मी मेरी बड़ी दरवेश तबीयत की थी उनकी ना, मतलब हर किसी को दुआएं देते रहना। तो अम्मी की तबीयत ही ऐसी थी कि सबको दुआएं देते रहना और मुझे यही कहती थी कि बेटा बस झुक के रहना, कभी तकब्बुर गरूर ये चीज़ नहीं लानी कि मेरे ये कुछ नहीं है, मैं हूँ, मैं नहीं अपने आप में लानी। मैं क्या होती है? मैं मतलब कि मैं तो कह रही हूँ मैं क्या होती है? होती कुछ नहीं है। क्योंकि इंसान तो देखा जाए तो मट्टी के साथ मट्टी हो जाता है। बेशक। तो हर चीज़ ये सब कुछ यहाँ रह जाना है। तो मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया कि बेटा जब भी किसी को मिलो और बड़े को इतराम के साथ और छोटे को भी मिलो तो अच्छे तरीके से, कि उसको भी खुशी हो। तो बड़ों का ये बड़ा होता है ना। मगर डांट
कभी नहीं, मुझे डांट नहीं पड़ी, मैंने ऐसी शरारतें नहीं की कुछ ऐसी क्योंकि बचपन जो है वो मेरा अपने काम की तरफ ही, कोई 10-9 साल की एज से मैंने तो रियाज शुरू कर दिया। बिल्कुल। और मेरा खेल कूद तो सब ये, अब तो मेरी सहेलियाँ हैं, तो मेरी सहेलियाँ नहीं बनी कोई। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सहेलियों हमने बात करनी है सायरा से और उनको जानना है जो वो अंदर से हैं, क्योंकि जो चेहरे नज़र आते हैं ना जगमगाते हुए, जो दिखते हैं, उनके अंदर बहुत लंबी एक दास्तान होती है और वो सुननी है हमने सायरा से आज आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हम खुशामदीद कहते हैं। हमारी जी सहेली ने एक छोटा सा गिला किया है, लेकिन वो हम ऑन नहीं बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आज आपको पता है सहेलियों की खास बात होती है क्या है सारा? खास बात ये होती है कि जो गिले शिकवे होते हैं ना, ये रिश्तों को और कितना पक्का कर देते हैं। ये ना हो तो फिर सहेली किस चीज़ की? सहेली किस चीज़ की? जिस पे मान होता है उसी से मान होता है, उससे गिला करते हैं। अच्छा जी, सुमेरा हैं लाहौर से जिन्होंने आपसे बात करनी है। जी सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। सायरा से क्या बात करेंगी? हेलो हेलो, मेरा ख्याल है काफ़ी देर से होल्ड पे थी, नाराज़ होकर चली गई है सुमेरा जी। कट जाती है। अच्छा सायरा, जो अभी हमारी कॉलर भी आई, उन्होंने कहा कि शाही मदीना माशाल्लाह जी पूरे पाकिस्तान में क्या हर जगह जहाँ सुनी गई, इतना सराहा गया, इतनी पजीराई मिली, तो और कोई नातें कोई एल्बम लॉन्च करने का है? नातों की तो माशाल्लाह मेरी 4-5 एल्बम रिलीज़ हुई हैं, उसमें ताजदार हरम और सारी इसमें हैं। सही। मगर शाही मदीना को एक वो खास लोगों ने खास कोई अल्लाह का करम, कोई एक ऐसा वक्त होता है ना, हाँ करम हो गया उस पर कोई ख़ास। और उस टाइम पे कोई लोग कहते हैं कि आप इतनी अकीदत के साथ और इतने सिंपल तरीके के साथ पढ़ रही थी कि वो लगता है कि यहाँ की ये पढ़ने का नात। मतलब मेकअप हम करते हैं, मतलब ऐसे शो हो, कोई प्रोग्राम हो, शोज़ वगैरह, म्यूज़िकल प्रोग्राम हो, उसमें करना चाहिए। मगर जब इस तरह का कोई काम हो तो अपने आप को, इंसान को उसी चीज़ में ढालना चाहिए। जब हम काम की जुस्तजू में रहते हैं, हर वक्त काम होता रहता है, कई दफ़ा ऐसा नहीं होता इंसान ये सोचता है कि कहीं हमने अपने आप को खो दिया है बीच में? हाँ, कहीं आपका दिल नहीं चाह रहा कुछ कहीं जाने को, मगर एकदम से आपको जाना है, अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाएं कहीं दूर रह जाती हैं। नहीं, बस अब तमन्नाएं रह गई और ये सारी यही चीज़ें, अब काम ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा। क्योंकि मुल्क के हालात इस तरह के, काम हो ही नहीं रहा, यानी आजकल अपनी तमन्नाएं और ख्वाहिशातें पूरी हो रही हैं। अच्छा। और वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं सारी, क्योंकि काम है ही नहीं अब। बस मैं तो ये दुआ करती हूँ कि बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ अपने मुल्क का, क्योंकि इस मुल्क की वजह से हम हैं, पाकिस्तान की वजह से ही हैं, बेशक, तो उसकी वजह से ही इज़्ज़त मिली है, शोहरत, नाम, सारा कुछ। तो इसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान पे रहम करे और करम करे, और हमारे पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे हों कि दुनिया बाहर से जो आती थी यहाँ पे वो भी डर रही अब। अच्छा, मैंने सब आने चाहिए यहाँ, है ना। और मैंने बड़े कम लोगों को इस तरह से पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए देखा है। बहुत सारे लोग आते हैं, वो सिर्फ अपनी बात कर रहे होते हैं या अपने काम के हवाले से बात कर रहे होते हैं, मगर एक चीज़ जो रिपीटेडली आप कह रहे हो ना, अपना मुल्क पाकिस्तान, और वही बात के जो कलाम के हवाले से। अच्छा, तो मुझे बताओ कि पाकिस्तान को नॉर्मली ये लोग कहते हैं ना कि जी हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, ये कितनी अजीब सी स्टेटमेंट है। हाँ, बाहर जब जाते हैं तो वो बड़ी अजीब नज़र से देखते हैं कि ये पाकिस्तानी है, क्योंकि आपकी तो बहुत ट्रैवलिंग रहती है। बहुत ज़्यादा, और अजीब कैसा महसूस होता है? बहुत बुरा महसूस होता है कि हमारा पाकिस्तान तो इतना खूबसूरत है कि लोग बाहर से यहाँ आके, कहीं आप देखें कि हमारे तो, मैं सियाचिन गई हुई हूँ। अच्छा। ऊपर बेस पे। सही। अच्छा। वहाँ भी गई हुई, मैंने परफॉर्मेंस करदू किया था, मिली नगमे किए थे, और मैंने जाके पाक फौज को देखा हुआ, हमारे जवान किस तरह से ड्यूटियाँ देते हैं। हम लोग तो इजी हैं यहाँ पे, हमारे मुल्क के लिए तो वो कर रहे हैं सारा। सही। तो मुझे ये देख के बड़ा अजीब होता है कि बाहर वाले लोग इस तरह क्यों करते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो ये हालात, दहशतगर्दी और ये सारा, उसकी वजह से वो भी डर गए। अच्छा, नहीं, मुझे बात बताएं, जब कोई पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात कर रहा होता है कि जी पाकिस्तान की ये, आपका क्या रिएक्शन होता है? आप चुप करके सुनते हो? मैं चुप करके क्यों सुनती हूँ? लड़ती हो? मतलब मैं तो लड़ती हूँ कि भाई आपने, जब कोई पाकिस्तानी कर रहा होता है ना बाहर का, तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि आप भी तो पाकिस्तानी हो। सही। तो आप पाकिस्तान से नहीं आए। अच्छा, हम बातें बहुत करते हैं, मगर ये कि उसको ठीक करने के लिए हम कुछ नहीं करते, ये कितनी गलत बात है। वो नहीं करना, कि बजाय कि हम अपने मुल्क की
बाहर के ममालिक में जो लोग हैं अपने मुल्क की ज़्यादा इज्जत करवाएं। सही। वही कुछ लोग जो डर जाते हैं वहीं पे हमारे पाकिस्तानी, तो वो वहाँ पे इस तरह की बातें करते हैं, वो अच्छा नहीं। गलत बात है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और सहेली हैं अंबर। अस्सलाम वालेकुम अंबर। अस्सलाम वालेकुम रोज जी अंबर, कैसी हैं, क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगी, प्रोग्राम की बहुत जबरदस्त काम आपने शुरू किया है। शुक्रिया। और अभी नया प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, तो तारीफ। सारे मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू। और सायरा नसीम से भी मैं बात करना चाहती हूँ। प्लीज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? जी मैं सबसे पहले तो अपनी बहन का अफसोस करना चाहूँगी कि बहुत अफसोस जो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, और बस हम उनके दुआई कर सकते हैं। हाँ और आज हम बिल्कुल। सब आपके साथ इस दुख में शामिल हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं रोज आपसे बात करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब के हवाले से। जी जी। आज मेरी फर्स्ट टाइम मतलब कितने सालों बाद किसी शो में कॉल मिली है, वो भी मेरे फेवरेट प्रोग्राम में, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, Thank बहुत you. ज्यादा। Thank और you. आप इतना अच्छा होस्ट कर रही हैं हाँ। कि मतलब लगता है जैसे हमारे वाकई सहेली नाम प्रोग्राम से पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे आपकी बहुत वाकई में खुशी हुई। सहेली हूँ मैं। हाँ जी। आप अच्छा डॉक्टर साहब के हवाले से क्या आपको कोई दिखाने हैं उनको? जी जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप अंबर अपना नंबर आपका हमने नोट कर लिया, इंशाल्लाह हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप को हम ना सिर्फ डॉक्टर साहब से मिलवाएंगे बल्कि होटल 1 की तरफ से एक केक भी देंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे खुशी की बात मैं यहाँ पे अनाउंस करने जा रही हूँ कि माशाल्लाह 23 मार्च को तमगा इम्तियाज़ हासिल करने जा रही हैं। कैसी फीलिंग्स हैं? मतलब नॉर्मली होता है ना कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, हाँ, फिर मतलब जाके आपकी इतनी जो सलाहियत अक्सर होती है अक्सर उसको हाँ, अक्सर लोग मुझे आपको कहते हैं कम उम्र के अंदर तमगा इम्तियाज़ दिया जा रहा है। शुक्र है अल्लाह का, बड़ा करम है मौला का। और ये मेरे पाकिस्तान की वजह से ही है ना, इसीलिए मैं पाकिस्तान का नाम लेती हूँ। सही। कि मेरे पाकिस्तान ने मुझे दिया है और मेरी आवाम की वजह से, जो मेरे फैंस हैं इतने, और जूरी है जो सारी हमारी हुकूमत पाकिस्तान जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए नवाजा है, सही। सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और शुक्र करती हूँ अल्लाह का। एक्साइटेड होंगी बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे जब अवार्ड मिलेगा तो कोई परफॉर्मेंसेस वगैरह भी होंगे? नहीं नहीं, जब तमगा इम्तियाज़ मिलता तो कोई ऐसी नहीं, क्योंकि अभी तो कोई रिहर्सल होती है पहले कि कैसे चलना है, तो मुझे वही पहले सोच के हैं कि कैसे चल के जाना है। हम चलते तो है ही, कैसे चल के जाना है, कैसे जाके, वो बड़ी होती है। हाँ, ये बड़ी चीज़ होती है ना, तो वो एक दिन पहले जी ये करना है और ये अच्छा रिहर्सल्स वगैरह होंगी वो बहुत पहले। ज़रूरी। और उसमें काफ़ी अच्छे सब बड़े लोगों को बहुत मिला। मुझे बड़ी खुशी है कि जो लोग डिज़र्व करते थे उनको सबको मिला है। जैसे कि मोहसिन रज़ा साहब हैं, वज़ीर अफजल साहब हैं, प्राइड परफॉर्मेंस उनको मिला है, वज़ीर अफजल साहब को, तमगा इम्तियाज़ बहुत माशाल्लाह बड़ी। और मास्टर गुलाम हैदर साहब को, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हमारे जिन्होंने सबसे पहले लता जी को जिंदगी के किस गवाया, और जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद अब ये चीज़ें बस ये चीज़ मेरा ख्याल है ये वो जो हम शायद पाकिस्तान से थोड़ा सा गिला किया जाता है। हाँ। वो इस वजह से कि जब आपके पास वो टैलेंटेड लोग होते हैं तो शायद उनकी कदर नहीं की जाती। हाँ। या तो वो जब कहीं हम साए में इधर उधर चले जाएं तब उनकी कदर आती है, या फिर जब वो दुनिया छोड़ के चले जाएं तब कदर। मैं तो कहती हूँ क्योंकि हम सब एक ही फैमिली के लोग हैं, इंडस्ट्री हो गई हमारी, शोबीज़ के लोग, जाहिर बात। तो मैं कहती हूँ कि एक ऐसा चीज़ होनी चाहिए जिसमें हमारे पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर जो काम नहीं कर रहे, जो पुराने सिंगर हैं जिनके लिए अब काम नहीं हो रहा, जाहिर है अब उन्होंने करना है बेचारों ने, उन्होंने कोई मिले तो होती नहीं है जिसमें से आ जाए कुछ, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो पुराने टेक्नीशियन, ये चीज़ें, इनके लिए कुछ इदारा ऐसा होना चाहिए कि इनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और बहुत अच्छी सोच और कि पता चलता है जी ये आर्टिस्ट की डेथ होगी और पैसों की वजह से होगी या हालात की वजह से होगी, तो बड़ा दुख होता है कि ये कदर है यहाँ पे। सही नहीं, वही बात है कि हमें अपनों की कदर खुद करनी है, क्योंकि कहा ही जाता है कि अगर आप अपनों की कदर खुद ना करें तो उनको कोई और मिल जाए। तो अगर हम मिल के सारे चलें तो वो तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि लोगों से कहें। एक दफ़ा फिर आपको मुबारक हो और मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात होगी सारे से।